दोस्तों, कुछ वक्त पहले हमारे प्यारे गोल्डन मार्कने के ऊपर काफी सारे आरोप लगाए गए थे, जिसकी वजह से उनके ऊपर एक केस कर दिया गया था और फेयर ट्रेड कमीशन ने फाइनली अपनी स्टेटमेंट को रिलीज करा था, जहां पर उन्होंने बताया था कि वो जंगकुक को दोषी नहीं मानते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि फाइनली अब जंगकुक का केस क्लोज हो चुका है। लेकिन दोस्तों, इस केस के पीछे एक बहुत ही खास बात है। तो दोस्तों, उस खास बात को जानने से पहले अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। और दोस्तों, इसके साथ साथ अगर आप मुझे बताना चाहते हैं कि आप किस वीडियो पर मेरी नेक्स्ट वीडियो को चाहते हैं तो हम इंस्टाग्राम यानी edu.facts को इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कर लें। दोस्तों, कुछ वक्त पहले फेयर ट्रेड कमीशन ने जंगकुक के केस के ऊपर अपनी स्टेटमेंट को रिलीज किया था, जहां पर उन्होंने बताया था कि जिस तरह से जंगकुक पर आरोप लगाए गए हैं और जैसे कि चीजें डिस्क्लोज हुई हैं, उन्हें लगता है कि जंगकुक ने कुछ भी ऐसा नहीं किया है जिसको बैकडोर एडवर्टाइजमेंट के रूप में माना जा सकता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हाल ही में ही फेयर ट्रेड कमीशन ने कंफर्म किया है कि उन्होंने डिसाइड किया है कि जंगकुक के ऊपर जो भी कंप्लेन करी गई है उसके पीछे वो कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं करने वाले हैं। दोस्तों, जंगकुक के ऊपर टोटल 2 कंप्लेन करी गई थी। एक कंप्लेन ये थी कि उन्होंने अपने लाइव ब्रॉडकास्ट में किसी टी ब्रांड का नाम लिया था, जिसकी वजह से उस टी ब्रांड की बिक्री काफी बढ़ गई थी। और दोस्तों, दूसरी कंप्लेन तो आप में से मैक्सिमम आर्मीज जानती होंगी, वो ये थी कि जंगकुक ने अपनी फोटोज में और अपनी लाइफ में अपने भाई की कंपनी के कपड़े पहने थे और लोगों का कहना था कि इस वजह से जंगकुक ने अपनी ही भाई की कंपनी का एडवर्टाइजमेंट किया है, जिसकी वजह से उनकी क्लोथिंग की सेल बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है। दोस्तों, इसके जवाब में फेयर ट्रेड कमीशन ने बोला था कि किसी को भी अगर बैकडोर एडवर्टाइजमेंट करनी है तो ऐसा ज़रूरी होता है कि उसने किसी न किसी तरीके से उस प्रोडक्ट को मोटिवेट किया हो या फिर लोगों को उसके बारे में बताया हो। लेकिन दोस्तों, देखा जा सकता है कि जंगकुक ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। और दोस्तों, इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बोला कि जंगकुक ऐसी किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं है और अगर उन पे ऐसी चीज़ें या फिर ऐसे आरोप लगाए जाएंगे तो उससे उनकी इमेज को खतरा भी हो सकता है। दोस्तों, इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बोला था कि अगर जंगकुक अपनी मर्जी से कोई कंटेंट बनाते भी हैं जिसके लिए उन्हें पैसे नहीं दिए गए हैं तो भी उससे कोई प्रॉब्लम अराइज नहीं होती है, क्योंकि जिस तरह BTS अपनी आर्मी को बहुत सारे सजेशन देते हैं, अगर जंगकुक अपनी आर्मी को कुछ रिकमेंड करना भी चाहते हैं तो ये पूरी तरह से जंगकुक की मर्जी है। और दोस्तों, इसीलिए उन्होंने बोला था कि जंगकुक के केस में ये डिटरमाइन करना बहुत ही मुश्किल है कि जंगकुक ने जानबूझकर अपने फायदे के लिए कोई एडवर्टाइजमेंट किया है या फिर नहीं किया हुआ है। दोस्तों, इसके साथ साथ जो टी की कंप्लेन थी, उन्होंने बोला था कि ये बात तो कंफर्म हो चुकी है कि जंगकुक ने उस टी ब्रांड का नाम अपने ब्रॉडकास्ट में लिया था, लेकिन ये बताना मुश्किल है कि जंगकुक ने उसको प्रमोट करने के लिए ऐसा किया था या फिर उनसे किसी आर्मी ने ये सवाल पूछा था और सिर्फ उन्होंने उसका जवाब दिया था। दोस्तों, इसीलिए ये सारी बातों को देखते हुए फेयर ट्रेड कमीशन ने ये डिसीजन लिया है कि वो दोनों ही आरोपों में कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें कोई भी ऐसा ठोस प्रूफ नहीं मिला है जिसके बेसिस पर वो जंगकुक के पास जाएं और उनसे कोई भी सवाल करें। तो आर्मी फाइनली हमारे जंगकुक के ऊपर हुआ ये दोनों फेक केस क्लोज हो चुके हैं और हमारे गोल्डन मार्क ने एकदम निर्दोष साबित हो चुके हैं। तो आर्मी, अगर आप भी ये न्यूज़ सुनकर काफ़ी खुश हैं तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। और दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारी इंस्टाग्राम ID यानी edu.facts को फॉलो ज़रूर कर लें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।